इमेजिन कीजिए 17वीं सदी का मध्यकाल चल रहा है। दक्कन की धरती पर एक सपना आकार ले रहा है, स्वराज्य का सपना। और इस सपने के सूत्रधार है छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज का सबसे बड़ा कमाल था ऐसे लोगों को जोड़ना जो अपने प्राण भी स्वराज्य के लिए न्योछावर कर दे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनके संपर्क में आता उनका हो जाता। यही वजह थी कि बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारबाजी, तानाजी मालुसरे, कोंडाजी फर्जंद और येसाजी कंक जैसे योद्धा जन्मे। और इन्हीं में से एक नाम था संभाजी काउजी, एक ऐसा वीर जिसने स्वराज्य के लिए अनगिनत सफलताएं अर्जित की। लेकिन यही संभाजी काउजी आगे चलकर एक ऐसी गलती कर बैठे जिसके बाद महाराज ने उन्हें जिंदा छोड़ना उचित नहीं समझा। कहानी की शुरुआत होती है 1656 से, जावली की जीत। इस मुहिम में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संभाजी काउजी, शिवंकर देशमुख, कान्होजी जयदेव, रघुनाथ बल्लाळ, बांदल देशमुख और कई नामी वीर थे। संभाजी काउजी शरीर से विशाल, ताकतवर और राजनीति में भी निपुण थे। महाराज ने उन्हें हनुमंतराव मोरे को खत्म करने का जिम्मा दिया, जो महाराज की राह में एक बड़ा रोड़ा बन रहे थे। संभाजी काउजी ने चाल चली, बातचीत का नाटक किया और सही वक्त देखकर वार कर दिया। हनुमंतराव का अंत हुआ और जावली स्वराज्य में शामिल हुई। फिर आया साल 1659, अफजल खान का वध। प्रतापगढ़ के नीचे तय हुई मुलाकात। महाराज के साथ थे केवल 10 अंगरक्षक और उनमें से एक थे संभाजी काउजी। खान ने धोखे से वार किया, लेकिन महाराज ने बागनक से उसका सीना चीर डाला। खान घायल होकर पालकी में बैठा और भोई उसे उठाकर वहां से निकलने लगे। तभी संभाजी काउजी ने बिजली की गति से वार किया, भोई के पैर काट दिए और फिर अफजल खान का सिर धड़ से अलग कर महाराज के चरणों में ला रखा। ऐसी निष्ठा, ऐसा पराक्रम, महाराज का विश्वास संभाजी काउजी पर अटूट हो गया था। लेकिन इतिहास बदलता है और नायक भी भूल कर बैठते हैं। शाइस्ते खान की सेना ने चाकन के संग्राम दुर्ग पर चढ़ाई की। किलेदार फिरंगोजी नरसाला ने 55 दिन तक किला संभाला, लेकिन अगस्त 1660 में किला मुगलों के हाथ लग गया। यही वह समय था जब कुछ मराठे शाइस्ते खान की ताकत से प्रभावित होकर उसके साथ हो गए। दुर्भाग्य से उनमें संभाजी काउजी भी शामिल थे। शाइस्ते खान ने उन्हें 5000 सवारों की मनसबदारी दी। यह खबर महाराज तक पहुंची और वह गुस्से से भड़क उठे। महाराज गद्दारी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे और संभाजी काउजी उनके इतने करीबी, स्वराज्य के रहस्यों से भरे इंसान थे और अब वे दुश्मन के साथ थे। यह एक बड़ा खतरा था। महाराज ने सरनोबत प्रतापराव गुर्जर को आदेश दिया, इस विश्वासघाती का अंत करो। संभाजी काउजी उनके गांव में अपनी सेना के साथ तैनात थे। प्रतापराव गुर्जर ने हमला किया। संभाजी काउजी ने भी मुकाबला किया, लेकिन प्रतापराव के आगे टिक न सके और वही युद्ध भूमि पर संभाजी काउजी का अंत हो गया। जावली की जीत से लेकर अफजल खान के वध तक उन्होंने स्वराज्य के लिए जान लड़ाई, लेकिन स्वार्थ और गद्दारी, इन दोनों ने एक पराक्रमी वीर को मिटा दिया। इतिहास हमें यही सिखाता है, जब आप अपने ही लोगों पर दुश्मनों के साथ मिलकर वार करते हैं तो उसका अंजाम सिर्फ अंत होता है।